कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा, संध्या का यह वक्त हमें भगवान की वंदना का अवसर देता है। लघु स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से एक एक तीर्थंकरों का यशोगान गुणगान करने का अवसर हमें मिला है। और तीर्थंकरों का स्तवन, तीर्थंकरों का कीर्तन, तीर्थंकरों की भक्ति निश्चित रूप से हमारे लिए संवर और निद्रा का कारण बनती है। आचार्य वीरसेन स्वामी छठखंडागम जी की टीका अर्थात धवला जी लिखते हुए कहते, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है जो हमारे निधत्त और निकाचित जैसे कर्मों को भी नष्ट कर देती। वे कर्म जो फल दिए बिना क्षय को प्राप्त होते ही नहीं, जिनका फल मिलना निश्चित है, वे कर्म भी भगवान की भक्ति से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में ऐसा अर्थ होता है। भगवान संभवनाथ की स्तुति में एक तो नाम ही संभव है। आपको जब भी कोई काम असंभव लगे तो संभवनाथ भगवान को याद करना, आपका वह काम पूरी तरह से संभव हो जाएगा। जब शांति के लिए शांतिनाथ का स्मरण हो सकता है तो फिर कार्य को संभव बनाने के लिए संभवनाथ भगवान का स्मरण किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदप्रभु भगवान के स्मरण से कार्य संभव नहीं होता है। हम तो वो भोले भाले भक्त हैं जो भगवान की महिमा तो समझते हैं, लेकिन नाम का अर्थ सीधा सीधा समझ में आता है तो लगता है शांतिनाथ शांति के दाता है। तो संभवनाथ हमारे काम को संभव बनाने वाले हैं। अजितनाथ हमें पूरी तरह से हर काम में जीत दिलाने वाले हैं। हम सिर्फ शब्दों का अर्थ जानते हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं कि संभवनाथ के स्मरण से सारे कार्य संभव होंगे। जबकि 24 तीर्थंकरों में किसी भी तीर्थंकर का स्मरण करो, वे शांति के दाता है, वे विघ्न के विनाशक है, वे हर काम को संभव करने वाले हैं, वे हमारे तन मन जीवन को आनंद से भर देने वाले हैं। इसीलिए किसी भी तीर्थंकर का फिर भी पर्टिकुलर नाम को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे, हमारे सारे असंभव काम को संभव बनाने वाला कोई है तो वो संभवनाथ भगवान है। बोलो संभवनाथ भगवान की। यहां पर लघु स्वयंभू स्तोत्र में भगवान संभवनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहा गया, ध्यान प्रबंधा प्रभुबेन एने निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता
मुक्ति स्वरूपम पदवीं प्रदे प्रपेदे तम संभवम नौमि महानुरागात्। एक साथ पूरे सस्वर जोर से बोलने का प्रयास किया करिए। आपकी आवाज कोई मुझसे कमजोर नहीं है। आप कहोगे महाराज श्री आप माइक में बोलते हैं, मैं बिन माइक के भी बहुत अच्छा बोल सकता हूं। आपके पास कंठ है, कंठ में स्वर है, स्वर में शानदार ध्वनि है, उसका उपयोग करिए। जोर से बोलना है। ध्यान प्रबंध प्रवेन एन, ध्यान प्रबंध प्रवेन एन, निहत कर्म प्रकृति समस्ता, मुक्ति स्वरूपम पदवीं प्रपेदे, मुक्ति स्वरूपम पदवीं प्रपेदे तम संभवम नौमि महानुरागात्, तम संभवम नौमि महानुरागात्। यहां पर भगवान संभवनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है, तम संभवम नौमि, मैं संभवनाथ भगवान को, उन संभवनाथ भगवान को नौमि नमस्कार करता हूं। कैसे? महानुरागात्, महा अनुराग के साथ। ऐसे मत करना कि ऊपरी तौर पर भगवान को नमस्कार करो। अनुराग के साथ यदि भगवान के चरणों में श्रद्धावनत हुआ जाता है तो हमारी श्रद्धा सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। शर्त है महानुरागात्। क्या शर्त है? अनुराग तो हो लेकिन पूरी तरह से महा अनुराग। देखो, संसार से राग होना, आपको जितने लोग आपके अपने हैं उनसे कम ज्यादा राग है। कम ज्यादा, कोई ज्यादा क्लोज है तो उससे थोड़ा ज्यादा है, जो क्लोज कम है उससे थोड़ा कम है, लेकिन है। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, उससे अनुराग थोड़ा ज्यादा होता है। बोलो, उससे अनुराग। जो रिश्तेदार तो है लेकिन थोड़ा दूर का है, थोड़ा दूर का है, मिलने भी जाते हैं लेकिन तुरंत नहीं, एक दो दिन लग जाते। चलेंगे, हाई रहा है संडे, उस दिन देखाएंगे, हॉस्पिटल में देख लेंगे, अन्यथा घर में यदि पहुंच गए तो घर में देखाएंगे। मिलना है एक बार, ज्यादा दूरी है इसलिए अनुराग उतना नहीं। बस यही प्रॉब्लम हमारे और भगवान के बीच में है। और प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को अपने पास महसूस नहीं करते। भगवान को अपने पास महसूस, भगवान बहुत दूर है, तो वो जितना दूर होता है ना उतने दूर का रिश्ता हो जाता है। मैं लोगों से कहता हूं, भगवान के निकट पहुंचो, भगवान को निकट बुलाओ। जब आपकी भगवान से निकटता होगी तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा होगी। उदाहरण की तौर पर, मैं इस समय कोटा में हूं। कहां? मैं कोटा में हूं तो आप सुबह शाम बराबर तरीके से आ रहे हैं।
कहाँ हूं मैं अभी यहां से बिहार करके कोटा से सिर्फ 30-35 किलोमीटर दूर बूंदी चला जाऊं। ये तो बहुत दूर हो गया, तालेड़ा ही चला जाऊं। कहाँ चला जाऊं? तो भी आप सुबह शाम एक बार भी रोज आए कोई जरूरी। अरे तालेड़ा बहुत दूर है। क्या है? तालेड़ा बहुत दूर है। भले कुन्हाड़ी से यहां पर आया जा सकता, क्योंकि दिमाग में है कुन्हाड़ी और महावीर नगर कोटा में है। क्या दिमाग में? भले दूरी 10 किलोमीटर, भले दूरी, और मैं वही तालेड़ा पहुंच जाऊं तो कुन्हाड़ी वाले को, रिद्धि सिद्धि नगर वाले को भी दूर लगेगा। और इतने दूर, जबकि यदि देखा जाए तो मुश्किल से उतनी ही दूरी है जितनी दूरी महावीर नगर और तालेड़ा की है। लेकिन दिमाग में महाराज श्री कोटा से चले गए तालेड़ा। यहां होने पर इतना फर्क पड़ जाता है। बस इसी तरह भगवान को मंदिर में विराजमान करना, भगवान को अपने घर में विराजमान करना, और भगवान को अपने मन में विराजमान करना, भगवान को अपने जिगर में विराजमान करना। भगवान हमारे भीतर होगा तो कितनी निकटता होगी, कितनी निकटता होगी। आंख झुकाया और दीदार हो गया, आंख झुकाया और दर्शन हो गया। तो भगवान मंदिर की बेदी से उठकर के मन की बेदी पर विराजमान होना चाहिए, तब जाकर के उनकी निकटता हमें प्राप्त होगी। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अनुरागात, महा अनुराग के साथ, बहुत अनुराग के साथ मैं भगवान संभवनाथ के चरणों में नमस्कार करता हूं। पहली बात अपने लिए कि भगवान से बहुत अनुराग करो, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम करो किसके अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। तब जाकर के आपको वह अनुभूति होगी जो आचार्य मानतुंग स्वामी को हुई, जो आचार्य बादिराज स्वामी को हुई, जो धनंजय कवि को हुई। वह अनुभूति हम कर सकते हैं बशर्ते कि उतना अनुराग हो। उतना आपने धनंजय कवि की, धनंजय सेठ की वो कहानी सुनी होगी, कथा। इकलौता बेटा जिसे सर्प ने काट लिया, जैसे ही सेठानी को पता चला, वह दौड़ी दौड़ी उपवन में गई जहां पर उनके बेटे को सर्प ने दंश मारा। बेटा अचेत पड़ा है, हिला करके डुला करके सब देख लिया। अपने पति के पास खबर भेजी, लेकिन पति तो उस समय मंदिर में भगवान की पूजा में लीन था, तल्लीन था, तालियां बजाते हुए, भक्ति करते हुए बड़े ठाठ से भगवान की पूजा कर। जाकर के नौकर चाकरों ने कहा, सेठ जी बेटे को सर्प ने काट लिया है और आपको इसी समय सेठानी ने बुलाया है। लेकिन उनके तार तो भगवान से जुड़े थे, ध्यान ही नहीं दिया। वापिस जाकर के नौकरों ने कहा, वो तो सुनते नहीं। दूसरी बार भेजा, सुनते नहीं। तीसरी बार तो बेटे को गोद में लेकर के मां आ गई और लाकर के सेठ के सामने पटक दिया और कहा, यदि तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो मेरे बेटे को जिंदा करके बताओ। इतना कहा, बेटा सामने सर्प दंश के प्रहार से मृत सा पड़ा है, मृत सा पड़ा है। जिसे डॉक्टर, जिसे उसकी मां, जिसे
सब लोग यह मान चुके हैं कि बेटा मर चुका है। अब देखना है आप, धनंजय कवि ने उसी समय भगवान जिनेंद्र के समक्ष हाथ जोड़ करके विशापहार स्तोत्र की रचना प्रारंभ की। विशापहार स्तोत्र की रचना प्रारंभ की। वे यहाँ पर भगवान जिनेंद्र की स्तुति करते रहे, विशापहार स्तोत्र बोलते रहे। आप पाएंगे, आप सुनेंगे हुआ क्या। थोड़ी देर में उसके प्रभाव से ऐसा चमत्कार हुआ कि बेटा आंख खोलता है, ऐसा लगता है जैसे नींद से जाग रहा हो, वह जीवित हो जाता है। ये है भगवान की भक्ति का फल, लेकिन उसे ही मिलता है जो महानुरागात, क्या बहुत अनुराग से, पूरे अनुराग से, पूरी भक्ति से भगवान की भक्ति करता है, उसे ही भक्ति का फल मिलता है। ऐसे नहीं कि ऊपरी तौर पर आए, तालियां बजाएं, घड़ी देखे और निकल गए, हमें भक्ति का फल मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। महानुरागात, महान अनुराग के फल स्वरूप ही भक्ति का फल मिलता है। कैसे वे संभवनाथ जिनेंद्र, तो आचार्य कहते हैं ध्यान प्रबंधा प्रभुवेन एन, जिन्होंने निरंतर ध्यान के प्रभाव से क्या किया है, निहत्त कर्म प्रकृति समस्ता, संपूर्ण कर्म प्रकृतियों को निहत्त नष्ट कर दिया और मुक्ति स्वरूपाम पदवीं प्रपेदे, मुक्ति स्वरूप पदवी पद को प्रपेदे प्राप्त किया है। तम उन संभवनाथ जिनेंद्र को मैं महान भक्ति के साथ नमस्कार करता हूं। क्या ये तो हमारी बात है कि हम बहुत भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम करें, लेकिन वे भगवान बहुत भक्ति के साथ प्रणाम करने योग्य क्यों हैं? तो यहां पर आचार्य कहते हैं ध्यान प्रबंधा प्रभुवेन एने, एन जिन्होंने ध्यान के निरंतर प्रभाव से, ओनली ध्यान है जो हमारे कर्म को नष्ट करने की ताकत रखता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।